नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के छायावाद के भाग 2 पर। हाँ जी, इससे पहले हमने भाग 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 192 से है छायावाद, ठीक है। इससे पहले हमने इसमें जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को ही इसमें कवर किया है, ठीक है। तो ये जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पर ज़रूर देखिएगा, है ना। आज हम बात करने वाले हैं छायावाद के भाग 2 पर, जिसमें हम 221 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूर देखिए। जो भी हिंदी साहित्य से जुड़े स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, है ना, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। जो पिछले जो है जितने भी पेपर हो चुके हैं हमारे, री भी हो गया या यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, जितने भी, तो उन सब में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिले ही हैं, है ना। इसलिए ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 221। प्रश्न नंबर 221 क्या कहता है, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं। हमें ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, नीरजा साधे गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ये तो महादेवी वर्मा की जो है कृतियाँ हैं। झरना, लहर, ध्रुव सावनी और स्कंदगुप्त, ये हैं जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ। ऑप्शन नंबर बी, परिमल, गीतिका, पद्म, प्रबंध पद्म और तुलसीदास, ये तो निराला की कृतियाँ हैं। और पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्या, ये किसकी कृतियाँ हैं, ये सुमित्रानंदन पंत की कृतियाँ हैं, है ना। तो फिर हमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ मिल जाती हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियाँ झरना, लहर, ध्रुव सावनी, स्कंदगुप्त विकल्प बी में है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, आंसू, कामायनी आदि, ठीक है। प्रश्न नंबर 222। प्रश्न नंबर 222, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कृति से ली गई है, ठीक है। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसिता सुख का नवल प्रभात। क्वेश्चन नंबर 222 की बात करें तो यह पंक्ति जो है कामायनी से ली गई है, कामायनी से यह उद्धृत है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर विस्तार से। तो दी गई पंक्ति, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति प्रसादकृत कामायनी की श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। प्रसादकृत कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त और यामा की लेखिका जो है महादेवी वर्मा है। यामा कृति पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। पुरस्कारों पर हम विस्तार से बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में, डिटेल से शुरू से अंत तक जो भी अभी तक के पुरस्कार दिए गए हैं हम उन सभी पर बात करेंगे, है ना। तो फिर आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो है 223, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। मधुशाला का प्रकाशन हुआ था 1935 में, ठीक है। मधुशाला का प्रकाशन 1935 से 1936 में मधुबाला, 1937 में मधु कलश प्रकाशित हुई थी। इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को क्या माना जाता है, हालावाद का धर्म ग्रंथ, ठीक है। और हालावाद के प्रवर्तक कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन। निशान निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशान निमंत्रण के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन, जिनकी हम अभी बात करे थे, जो कौन है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें प्रणयमूलक वैयक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशान निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत, संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती एवं अंगारे आदि कृतियों की रचना की, ठीक है। वीणा, पल्लव, ग्राम्य, गुंजन, युगवाणी, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन आदि सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक, हम विश्व पाई जन्म के आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। हम विश्व पाई जन्म के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, जो पेपर में पूछी जाती है और पूछी जा चुकी है, ठीक है।
बात करें प्रश्न नंबर 225 की, तो अपराजिता के लेखक हैं, अपराजिता के लेखक कौन है? वो है अंचल, मतलब कि रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि, छायावादोत्तर काल के कवि हैं ये। रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम और सौंदर्य, नारी के प्रेम एवं सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकड़, किरण बेला और करिल तथा लाल चूनर आदि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह हैं। ठीक है। अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। पलाशवन एवं प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा प्राणभंग रामधारी सिंह दिनकर की क्या है प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जिसमें से रामधारी सिंह जो दिनकर हैं इनकी जो इम्पॉर्टेंट है वह रेणुका, हुंकार, रासवंती, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रश्मिरथी भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 226 की, हालावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? हालावाद के प्रवर्तक का नाम है कौन है? अभी हमने ऊपर बात की थी कि हालावाद के प्रवर्तक हैं कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है हालावाद के प्रवर्तक। और इन्हें क्या कहा जाता है? इसे प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। किसको? हालावाद को। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का क्या कहा जाता है? बायरन। प्रश्न नंबर 227, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति जो है वो किस कृति से ली गई है, किस कृति से उद्धृत है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो ये जो पंक्ति है वो मधुकलश से ली गई है। मधुकलश, मधुकलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति मधुकलश काव्य कृति से ली गई है। यह हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। इनकी अन्य जो पंक्तियाँ हैं, सूर्य बने सिंधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला मधुशाला से ली गई है पंक्ति। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, मधुबाला से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 228 की बात करें तो प्रश्न नंबर 228 में हिंदी काव्य रिक्त स्थान मानसलवाद के प्रवर्तक माने गए। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? प्रश्न नंबर 228। ठीक है, तो वो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, जो छायावादोत्तर काल के कवि हैं, ये मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ला अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं। ठीक है, जबकि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को क्या प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? ये पूछा ही जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है। और जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को क्या प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 229 पर। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित संग्रह है कौन सा? वो है कुमकुम। ठीक है, अभी हमने बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में बात की थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित जो कविता संग्रह है वो है कुमकुम, जो 1939 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ उर्मिला, अपलक, रश्मिरेखा, क्वासी आदि हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 230, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है। किसने लिखी है पुष्प की अभिलाषा? बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये कवि हैं, रचनाकार हैं, वो है माखनलाल चतुर्वेदी, और इनकी कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। हम इसमें सिर्फ छायावाद ही नहीं, राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावादोत्तर काल, ठीक है, उन सभी के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक वीर रस से पूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी। ठीक है, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता तथा समर्पण,
आदि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह हैं। ठीक है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वप्यायी जन्म के, विनोबा, स्तवन तथा उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की क्या है रचनाएं हैं। और मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न तथा कविता कॉमेडी आदि रामनरेश त्रिपाठी की क्या है रचनाएं मानी जाती हैं। गंगावतरण और उद्धव शतक हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाची तथा वीराष्टक आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 231। प्रश्न नंबर 231 की बात करें तो मौर्य विजय किसकी रचना है। मौर्य विजय किसकी रचना है, वो है सिया राम शरण गुप्त की। सिया राम शरण गुप्त मौर्य विजय सिया राम शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचना है पाथेय, पाथेय, गोपिका, बापू, अनाथ, आर्द्रा, विषाद आदि। ठीक है। अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद इनके उपन्यास है। अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद एक ही उपन्यास है। इनकी क्या है उपन्यास है। दो 232 हिमकिरीटनी के रचयिता हैं। हिमकिरीटनी के रचयिता कौन है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ये भी हमने ऊपर व्याख्या में बात की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 233 की बात करें। प्रश्न नंबर 233, हाल छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक है। किसने कहा है ये पंक्ति कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच दिखता था। प्रश्न नंबर 233, ये कथन कहने वाले कौन है। ये कथन कहा है आचार्य नंदलाल वाजपेयी या बच्चन सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह कथन कहा है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। ठीक है। ये इनका हिंदी साहित्य से जुड़ा ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 234 की बात करें। प्रश्न नंबर 234, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से। हमने माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है अभी रचनाएं पढ़ी थी, ऊपर कविता पढ़ी थी ना। इनमें से किसका संबंध है, किससे, माखनलाल चतुर्वेदी से। ठीक है। प्रश्न नंबर 234 की बात करें तो इसमें जो है रचनाएं पुष्प की अभिलाषा तो बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो आपको पता ही है ना कि ये किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना। और इसमें से बात करें तो एक है हमारी सिपाही रचना, जो है ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की मानी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा फर्स्ट और फोर्थ है। फर्स्ट और फोर्थ मतलब बी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। ठीक है। तो इसमें क्या है, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है, जबकि आद्रा और दैनिकी से इसका कोई क्या है संबंध नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 235 की बात करें तो प्रश्न नंबर 235, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से माना जाता है। ठीक है। तो ये जो रचना है, काव्य रचना है, पंक्ति है, ये उन्मुक्त से क्या है, उद्धृत, उन्मुक्त काव्य से उद्धृत है। ठीक है। और ये उन्मुक्त जो है वो रचना वो किसकी है, सिया राम शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य उन्मुक्त से अवतरित है, जो सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और क्या है, पौरुष का कवि कहा जाता है। ओज और पौरुष का कवि। ठीक है। इनको अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनकी कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह नाम से जाना जाता है। ठीक है। हरिगीतिका छंद के बादशाह नाम से किसको जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करें। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत, झंकार, अनग, जय भारत, विष्णुप्रिया। ये तो आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। झारखंडी उपनाम पूछेगा तो किसका नाम आएगा? जयशंकर प्रसाद का। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेमपति, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा का महत्व आदि। ठीक है, प्रश्न नंबर 236 की बात करें तो प्रश्न नंबर 236 में निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध हैं? उत्तर छायावादी कवियों के बारे में बताना है। ठीक है, उत्तर छायावादी कवि कौन से हैं? यहाँ पर बात करें हम तो उत्तर छायावादी कवि है रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी कि ये छायावाद उत्तर काल के कवि हैं, और है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबंध है, जबकि रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के कवि हैं, है ना। और के बाहर और दूसरे जो है स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये हैं रामनरेश त्रिपाठी, तथा भारत भूषण अग्रवाल जो है प्रयोगवादी कवि हैं। ये क्या है? छायावादोत्तर काल के बाद के कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएँ हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करिल, लाल चुनर, वर्षांत के बादल हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, इनकी जो पहली काव्य रचना है वो है कुमकुम, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी भी इनकी रचना है। और रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी। ठीक है, और एक स्वप्न भी इनकी रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की 4 रचनाएं पूछी जाती हैं, जिसमें मिलन, पथिक और मानसी इसमें दिया गया, और एक स्वप्न भी है ना। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग। ठीक है, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 227 की बात करें तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है। मतलब यह किसने कहा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है? यह कहने वाले कौन है रचनाकार? वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने यह कथन कहा है। बाकी और रचनाकारों के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये कहने वाले कवि हैं रामविलास शर्मा। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कहने वाले कवि कौन है? वो है डॉक्टर नगेंद्र, मतलब कि आलोचक। इन्होंने क्या है छायावाद के बारे में पंक्तियाँ लिखी हैं। प्रश्न नंबर 238, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मुग्धा। मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख यहाँ पर होता है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख होता है। ठीक है, यह उल्लेख है। नौका विहार कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन इत्यादि। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, लोकायतन जो है वो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है ना। और तथा चिदम्बरा के लिए पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदम्बरा के लिए, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 239, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? ठीक है, तो वहाँ पर है ये वसंत के दूत। जो श्रद्धा है, वो जो मनु है, वो श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित करती है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसमें कुल कितने 15 सर्ग हैं, जो क्या है सीक्वेंस से, यानी क्या है क्रमानुसार पूछे जाते हैं।
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य, उसके बाद आनंद। ठीक है। कामायनी में प्रधान रस शांत निर्वेद है। कामायनी का प्रधान रस कौन सा है? शांत निर्वेद। ठीक है। ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन है। मुख्य रूप से कौन सा है? समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 240 की बात करें तो कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम कौन सा है? इसमें हमें बताना है कि सही क्रम, अभी हमने ऊपर पढ़ा 1 से 15 तक सभी क्रमानुसार पढ़ा। ठीक है। तो हमें वही यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो क्रमानुसार है। चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, वासना, ये क्रमानुसार है? बिल्कुल भी नहीं। चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, वासना, ये क्रमानुसार, ये भी बिल्कुल भी नहीं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल क्रमानुसार। ठीक है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही जो क्रम है वो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है। किसने कहा है? ये जो प्रश्न है ऐसे बनता है कि छायावाद का उपनिषद किसे कहा गया है? कामायनी को किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। ठीक है। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी की अन्य प्रमुख कविताएं हैं उर्वशी, वनमेलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का अवतार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर आदि। उन्होंने बहुत सारी जो है काव्य क्या है रचनाएं की हैं। प्रश्न नंबर 241, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व है? किसमें? राम की शक्ति पूजा में। हमें ये बताना है प्रश्न नंबर 241 में। तो यहाँ हम बात करें तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार और बादल राग, सरोज स्मृति और बादल राग। इसमें जो ऑप्शन नंबर ई है तुलसीदास और सरोज स्मृति। ठीक है। ये जो कविताएं हैं इनका सारा तत्व कहाँ मिलता है? राम की शक्ति पूजा में। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत राम की शक्ति पूजा लंबी कविता का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। ठीक है। निराला कृत जो तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य और सरोज स्मृति को शोक गीत माना जाता है। सरोज स्मृति क्या है? एक शोक गीत है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिकुंज और सांधिका कली। ये क्रमानुसार भी हैं इनकी रचनाएं। तो इस तरीके से पूछेगा कि जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा कामायनी के सर्गों को कि उनका क्रम क्या है, उसी तरीके से क्या है कवियों की रचनाओं को भी क्रमानुसार पूछता है कि जैसे निराला की रचनाएं दे देगा ऑप्शन में और वो पूछेगा कि इनको क्रमानुसार बताइए कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये है जो ये रचनाएं ये क्रमानुसार है। ठीक है। तो इस तरीके से याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 242 की बात करें तो कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? क्या बताना है हमें कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की मानी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होता है, काम। जो श्रद्धा है वो काम गोत्र की है। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धा नार्मशिका, अर्थात काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कामायनी की रचना की है। ठीक है। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष कहा गया है। इसकी कथा शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा को लिया गया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 243 की बात करें, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन सी ऐसी विशेषता इनमें से है जो छायावाद की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता।
और इतिवृत्तात्मकता। हमने जब द्वैध युग पढ़ा उसमें हमने बार बार पढ़ा है कि जो इतिवृत्तात्मकता है वो किसकी विशेषता है, द्वैध युग की विशेषता है। तो जाहिर सी बात है जब इतिवृत्तात्मकता द्वैध युग की विशेषता है तो बाकी के 4 जो ऑप्शन है वो सही हो जाते हैं। और यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता जो है छायावादी शैली से संबंधित नहीं होती है। ठीक है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। ठीक है। जो छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है, वो माना जाता है मुकुटधर पांडे को। ठीक है। प्रश्न नंबर 244, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमें रचना का क्या है, प्रकाशन वर्ष से मिलान करना है कि कौन सा रचना का जो रचना है किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो जूही कली का प्रकाशन हुआ था, जूही की कली निराला की जो रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना, वो उसका प्रकाशन हुआ था 1916 में। ठीक है। और युगांत जो पंत की रचना है वो उसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। ठीक है। बात करते हैं कमानी की जो प्रसाद की रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1935। कब का है ये, 1935 का। और यामा जो है महादेवी की रचना है वो उसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 245, प्रश्न नंबर 245। ठीक है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी, छायावादी भावबोध सहानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी, छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है ये असत्य है छायावाद के संदर्भ में, बाकी सारे ऑप्शंस क्या है वो सही है, छायावाद के क्या है संदर्भ में है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 246 की। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। फिर से हमें वही बताना है कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी, छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो छायावाद के संदर्भ में नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि कौन है, राधा कृष्ण दास, जो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। छायावाद के संदर्भ में छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधाकृष्ण दास हैं, यह कथन गलत है। राधाकृष्ण दास भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। छायावाद के संदर्भ में ये सभी कथन क्या है, सत्य हैं। प्रश्न नंबर 247, आराधन। प्रश्न नंबर 247 की बात करें तो आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत उक्त कथन किसका है, किसके द्वारा कहलवाया गया है। यह कथन कवि ने किसके द्वारा कहलवाया है, वो है जाम्बवन। ठीक है। जाम्बवन के द्वारा यह कथन कहलवाया गया है। ठीक है। और ये जो है रचना किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 248 की बात करें। प्रश्न नंबर 248, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही,
किस कविता से ली गई है या किस कविता से उद्धृत है ये पंक्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो सरोज स्मृति से ली गई है और ये जो रचना है किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जब उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी तब वो शोक में आ गए थे। पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी पुत्री की, तो उसके बाद उन्होंने क्या है उसकी स्मृति में इस रचना का निर्माण किया या उन्होंने इसकी काव्य की रचना की। ठीक है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उक्त पंक्तियाँ निराला कृत सरोज स्मृति 1935 इसका प्रकाशन वर्ष से उद्धृत है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो शोकगीत है वो है सरोज स्मृति और ये प्रथम शोकगीत भी है। निराला की अनेक कृतियाँ हैं, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग। ठीक है, प्रश्न नंबर 249, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कहने वाले रचनाकार या कवि कौन है, वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने काव्य के बारे में यह पंक्ति लिखी है। ठीक है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ग्रंथि गुंजन ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि। ठीक है, प्रश्न नंबर 250 की बात करें तो मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है, वो है रुबाइयाँ। रुबाइयाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया है। रुबाइयाँ 4 पंक्तियों की कविता होती है, 4 पंक्तियों की कविता थी जिसकी जो पहली 2 और चौथी पंक्ति में तुकात्मक होती है। ठीक है, पहली 2 पंक्तियाँ जैसे 4 पंक्तियों की कविता है उसमें पहली 2 और चौथी पंक्ति क्या है तुकात्मक होती है और जबकि तीसरी लाइन आज़ाद रखी जाती है। रुबाइयाँ का अपना एक क्या है छंद होता है, इसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी। ठीक है, 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं कविता में, 4 पंक्तियाँ होती हैं जिसमें से क्या है पहली दूसरी तो एक जैसी रहती हैं और चौथी एक जैसी रहती हैं। तुकात्मक इनमें राइमिंग होती है। ठीक है, जबकि जो तीसरी पंक्ति है ना इसको मुक्तक रखा जाता है, मुक्त यानी आज़ाद रखा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 251, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य की रचना किसने की है। ऐसा करने वाले इस प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि हैं वो है रचनाकार नरेंद्र शर्मा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा ने इसकी रचना की है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा है। ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनके अन्य काव्य प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 252 की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है, वह है स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 253, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। क्या करना है हमें, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है, मिलान करना है, जिसमें हमें बताना है कि हमारा हमारा पहला काव्य है वो है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, गीतिका किसकी रचना है, गीतिका जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की। गुंजन किसकी है, गुंजन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। ठीक है, यहाँ पर मिलान कर लिया हमने, तो इसके हिसाब से देखते हैं हमारा प्रेम पथिक 1 का 5, इसके हिसाब से हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 का 4 नहीं 1 का 5। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, गुंजन जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके हिसाब से हमारा सही होना चाहिए 1 का 5 होना चाहिए ना, यहाँ पे ये ऑप्शन में गलत दिया है, 1 का जो है 5 होगा। ठीक है, 5, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
बाकी और कोई जो ऑप्शन मिलता नहीं है इतना, है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, हाँ देखते हैं यहाँ पर प्रेमपति जो है जयशंकर प्रसाद, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांदे गीत महादेवी वर्मा, गुंजन सुमित्रा नंदन पंत, पंचवटी जो है वो मैथिली शरण गुप्त की एक महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 254 देखते हैं, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता की ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। कौन सी रचना है प्रसाद जी की यानी जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो वो है कामायनी, ठीक है। कामायनी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कामायनी से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। कामायनी प्रसाद जी ने अपनी कामायनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता की ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। प्रश्न नंबर 255 की बात करें, किस धारा का काव्य भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। किस धारा का काव्य है, ठीक है, किस धारा का काव्य है ऐसा। प्रश्न नंबर 255 की बात करें तो वो है छायावाद, ठीक है। छायावाद की काव्यधारा है जिसमें क्या है, भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने के प्रयास किया गया है छायावाद में, ठीक है। इसके साथ ही हम आज के प्रश्न यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे बात करेंगे आगे के प्रश्नों पर, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इससे जो है इसकी सीरीज़ जो है चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक बाय बाय, वीडियो देखिए और एंजॉय।